हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। देखे होंगे शॉर्ट वीडियोस, बड़े इंटरेस्टिंग थी। किसने किसने ट्राई किया अपनी एल्बो को लिक करना? किसने किसने ट्राई किया था आप लोगों ने ट्राई? इंटरेस्टिंग था ना? मज़ा आई होगी, आई होप सो। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मेरे घर में जो कोचिंग्स आते हैं, मतलब मेरी कोचिंग में जो बच्चे आते हैं, उन सबसे भी कराया, बट नो वन टच बाय हिज आर हर टंग, हिज एल्बो। कोई भी अपनी एल्बो नहीं टच कर पाया, ठीक है। सभी ने कोशिश की बट नॉट बी पॉसिबल। और शुरू करते हैं आज से हम क्लास 11 का न्यू चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो ये बॉन्ड होता है ये क्या होता है। बॉन्ड मतलब होता है कनेक्ट। ये वो वाला बॉन्ड नहीं है कि लव बॉन्ड्स हो रहे हैं, ये सब बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये वो वाले बॉन्ड नहीं है। ये क्या है कि जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है तो उस कनेक्शन के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट्स कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जिसमें फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स लगते हैं। तो जो हमारा केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं, केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, दो एटम के बीच में जो फोर्स लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एनी टू एटम्स, किसी भी दो एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उनको बाइंड करने के लिए, बांधने के लिए, तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा केमिकल बॉन्ड। ठीक है। अब ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं। बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके पहले मैं बॉन्डिंग चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ, आई होप सो। मेरे लास्ट उसमें सीरीज में आप देख सकते हैं, क्लासेस में पढ़े हुए हैं, अपलोडेड हैं क्लास। अब टू टाइप्स के जो होते हैं हमारे बॉन्ड्स, इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इंटर एटॉमिक और दूसरा होता है, ठीक है, इंटर एटॉमिक, फिर इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर होते हैं, इंटर एटॉमिक होते हैं, ये एटम्स के बीच में बनते हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया? इंटर एटॉमिक, ठीक है। और ये कौन से हैं? इंटर मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। ये दो एटम्स के बीच में बनने वाले को इंटर एटॉमिक कहते हैं और जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं उन्हें हम इंटर मॉलिक्यूलर कहते हैं, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका आ गया आयनिक, आयनिक आ गया, कोवैलेंट आ गया, है ना, कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। उसके बाद मेटालिक हो गया, जो मेटल्स में बनते हैं, मेटल्स के बीच में वो मेटालिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? इंटर एटॉमिक में आते हैं। इंटर एटॉमिक में ये हमारे बॉन्ड्स आते हैं और इसमें क्या होते हैं? जैसे हमारे मान लीजिए कोई, हमने एक एग्जांपल ले लिया कॉपर का, ठीक है। कॉपर के हमारे एलिमेंट्स हैं, मतलब एटम्स हैं जो लास्ट में हैं, लास्ट शेल्स में हैं। इनके बारे में आप जानते होंगे, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक। इनके बारे में मैं रफली इंट्रो दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं इंट्रो क्लास दे रही हूँ इसकी खाली, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। अब ये हैं, तो ये हमारे किससे जुड़े हैं? इनके बीच में क्या होता है? एक हमारा एक फोर्स लगा होता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं, जिनको हम कहते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर में। इंटरमॉलिक्यूलर्स में क्या होते हैं? इसके अंदर हम बहुत सारे पढ़ेंगे। एक तो हो गया वॉन्डर वॉल हो गया, ठीक है, वॉन्डर वॉल फोर्स हो गया जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया हमारा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में ये क्या होते हैं? अट्रैक्शन होता है इसमें। इसमें ये अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें अट्रैक्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अट्रैक्शन होता है और इसमें क्या होते हैं? ये जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, जो अट्रैक्शन का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगना शुरू होता है इसमें,
तो ये क्या होता है, ये भी आगे डिवाइड हो जाती है, फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, उसके बाद ये इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर में बढ़ जाते हैं। अब ये इसमें पहला हो गया जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं, वीक बॉन्ड भी कहते हैं ना। ये आगे फिर फर्दर डिवाइड होता है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर में, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। ये इन दो में डिवाइड हो जाते हैं फर्दर इंटर और इंट्रा में, ठीक है। ये डिवाइड हो जाते हैं आगे, ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से कई अपने पोर्शंस बनाते हैं। इसमें जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बताती चली जाऊंगी आगे क्लासेस में। ये सिर्फ एक इंट्रो है कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं इंटर एटॉमिक वाले, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। और ये वाले जितने बॉन्ड्स होते हैं ये हमारे सारे वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं हमारे, ये सारे वीक बॉन्ड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं और ये हमारे वीक बॉन्ड्स होते हैं। अब जो इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बीई से मैं शो कर रही हूँ, बॉन्ड एनर्जी जो इनकी होती है वो 200 से लेके, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 200 से लेके 40 किलो जूल पर मोल होती है, किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। और इसकी कितनी होती है, इसकी कम होती है क्योंकि ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, वो 2 to 40 होती है। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 2 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। इतनी होती है इनकी बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ये वीक बॉन्ड्स होते हैं इसलिए। अब हम इसके आगे जब पढ़ रहे थे, हमने इसके आगे और क्या आएगा, इसके आगे आ जाएगा आपका कॉजेज आ जाएंगे, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगी आपकी, कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लैटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आपके आते हैं। लैटिस एनर्जी हो गई, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन हो गया आयनिक बॉन्ड्स की, लैटिस एनर्जी हो गई, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये सारी चीजें इनमें अंदर आपकी इंक्लूड होती चली जाएंगी, ठीक है। दूसरा परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है, और इसमें आपका आ जाएगा फजान्स रूल आ जाएगा, फजान्स रूल इसमें आ जाएगा आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन इसकी आएगी, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ये कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, प्रॉपर्टीज आएंगी, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स आएंगे, फजान रूल आएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे। कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी अब इसके बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसा होता है हमारा, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, जो ये होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते रहते हैं, ठीक है, ये देते लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और इनमें लोन पेयर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और इनमें लोन पेयर्स भी होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको बॉन्डिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत इंट्रो दे दूंगी, ठीक है, ये मैं बताती रहूंगी आप लोगों को। इसके बाद अब जो हमारे डायरेक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं, डायपोल मूवमेंट है, इन सब बारे में हम पढ़ेंगे। डायपोल मूवमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डायपोल मूवमेंट, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इसमें अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें आपको बताएंगे कैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे हमारा ये फॉर्म होता है, ठीक है, फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। उसके बाद शेयर द इलेक्ट्रॉन्स हो गया, शेयर द इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, ठीक है, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, कैसे हम दो ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे, हाउ टू कंबाइन द टू ऑर्बिटल्स, कैसे हम दो ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, वीबीटी और वीएसई, क्या था हमारा, विस्पर कहते हैं ना, VESERP,
है ना, ये होता है, सॉरी PR होता है, ठीक है। तो VBT क्या होता है, जो VBT होता है ये क्या कहलाता है, हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है। ये क्या है हमारा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया ये हमारी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर सिग्मा, पाई, ये सारे बॉन्ड्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो हमारा VSEPR है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसका सबसे ज्यादा तो पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या होगा इसका, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। कैसे रिपेल करते हैं इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। रिपल्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें हम मॉलिक्यूल्स के शेप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मॉड क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें मिक्स द ऑर्बिटल्स को एनर्जी क्या करते हैं, इसमें जो ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें अलग अलग एनर्जी होती है सबकी, है ना। तो पहले हम उनकी एनर्जी को मिक्स करते हैं, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है उनको हम मिक्स करते हैं। उसके बाद जो उनके चारों ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो एनर्जी लेवल होता है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम बॉन्डिंग के थ्रू देखते हैं, उनके एनर्जी को देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, और फिर क्या करते हैं, चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी को मिला देते हैं और फिर उसके बाद हम बॉन्डिंग बनाते हैं। तो दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, मतलब आगे हम अलग चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो मैंने ये टॉपिक आपको बताया था, कॉज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है हमारा, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसके ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको एक चीज़ आज मैं बता देती हूँ, बॉन्ड क्या होता है ना। तो जो केमिकल बॉन्ड होता है इसमें क्या होते हैं, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है, जिसमें दो एटम्स को ये एक साथ जोड़े होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में हम आपको आगे डिस्कस करते रहेंगे। बॉन्ड है, कुछ हमारे ये केमिकल बॉन्डिंग्स हैं जिनके बारे में, जो टाइप्स हमारे ना, आयनिक है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। और यही चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट चलेगा, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसकी काफ़ी सीरीज बनेंगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी जितनी मैं आपको बता सकूँ, इंट्रो भी बताऊँगी थोड़ा बहुत, ये जो बॉन्डिंग्स हैं इनके इंट्रो बताऊँगी, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ज़रूर मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी, ठीक है। और बाकी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग अलग से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास, और देखते रहिए साइंस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उसके लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।